बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कासिम एच एस डेवलपर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। बड़ा टाइम हुआ था I-15 सेक्टर के हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं दी थी आप लोगों को, ना कोई लेटेस्ट वीडियो बनाई थी। उसका रीज़न ये था कि हम बाकी सोसाइटीज़ में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि हमें टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो उन सब के लिए आप लोगों से माजरत करते हैं। जनाब, इस वक्त मौजूद हूँ I-15 सेक्टर और I-14 के सेंटर में। जो मेरे बैक साइड पे नज़र आ रहा है वो सेक्टर I-14 कहलाया जाता है, और जो मैं जिस मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ उसे I-15 सेक्टर कहलाया जाता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ कि मेरा जो राइट साइड का एरिया बनता है वो आपका बनता है I-15 का एरिया, जहाँ पर आप लोगों को दूर के उसमें घर भी नज़र आ रहे हैं कि घर वगैरह भी बन चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरे अब अगेन राइट साइड का, तो ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये I-15 का सेक्टर कहलाया जाता है। यहाँ पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है या यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए माइंड बनाते हैं, सबसे पहले तो आपने सेक्टर का विज़िट करना है ताकि आपको प्रॉपरली सेक्टर के हवाले से आइडिया हो जाए कि सेक्टर में क्या चीज़ बन चुकी है, क्या चीज़ नहीं बनी और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। अभी जाएंगे पूरे सेक्टर का एक विज़िट करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 का भी विज़िट कर लें, 2 का भी विज़िट कर लें, 1 का भी विज़िट कर लें। लेकिन चूंकि टाइम कम होता है उस टाइम में ये चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। तो कोशिश करते हैं जितना मैनेज हो जाता है उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर I-15 से शुरुआत करते हैं और फिर जाके 2 और 1 में आप लोगों को डिटेल से आगाह कर देते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो। अभी सेक्टर I-15 का हम विज़िट कर रहे हैं। तो मेरे राइट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत टाइप के मकान जो है ना एक सेक्टर में तैयार किए। ये हमारे बड़े जानने वाले हैं, वो यहाँ पे मकान तैयार करते हैं और सेल करते हैं। बाकी रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, कोई बड़ी ख़ास डेवलपमेंट उसमें नहीं हुई, कोई रोड्स वगैरह कोई अपडेट नहीं हुई है उसमें। जो मेन रोड है बिल्कुल वो उसी तरह की उसी तरह पड़े हैं। और कुछ घर है जो पहले भी कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर शुरू हुई थी, और कुछ नए घर भी हैं। कोशिश करेंगे कि नए घर जो I-15 में बन रहे हैं तो उनकी विज़िट करें। I-15 में कुछ घर है जो बन चुके हैं, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा सा लाइट का मसला है। लाइट जो है ना किसी जगह पर भी ट्रांसफार्मर वगैरह लग चुके हैं, किसी की जगह के ऊपर नहीं है। बल्कि I-15 में नहीं, I-15 में 1-2 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं। और 4 तो ऐसा ही है कि जो कि समझ लें कि डेवलप सेक्टर हैं, जहाँ पे लोग जो है ना वो अपना जो घर है वो वहाँ पर दस्ती कब्ज़ा लेके वहाँ पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। अभी मेरे सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है ना एक नए घर की तामीर शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर भी जो है ना प्लाट से भाई ने मिट्टी उठाई हुई है, और करीब इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है ना सुनने में आ रहा है कि ये अपने जो है ना वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो लेफ़्ट राइट आपको बड़े काफ़ी अच्छे घर आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर घर वगैरह शुरू हो चुके हैं, लोग घर बना रहे हैं यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी भी जो है ना ये ट्राली आपको जाती हुई नज़र आ रही है कि मटीरियल लोग लेके जा रहे हैं, घर बना रहे हैं यहाँ पर। वो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो उसकी तरफ है, सेक्टर I-15 की तरफ है, क्योंकि एक तो वो बड़ा प्राइम सेक्टर भी है। प्राइम सेक्टर मेरा कहने का मतलब ये है कि लेवल सेक्टर है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो है ना वो आपको तारें वगैरह भी नज़र आ रही हैं, लाइट्स के खंभे भी नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर जो है ना आपको बाकायदा बिजली वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलता है जहाँ पर आप रिहाइश रखते हैं। ये भाई ने भी जो है ना माशाल्लाह बड़ा एक खूबसूरत घर तैयार किया हुआ है, और यहाँ पे जो है ना इन्होंने रिहाइश भी रखी हुई है, रह भी रहे हैं। क्योंकि जब मेन मसला होता है वो आपका लाइट का होता है, जब वो हल हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होता। पानी का जो है ना यहाँ पे फ़िलहाल तो टैंकर आते हैं, लेकिन सप्लाई का पानी भी जो है ना वो ज़रूर आएगा। जो आपको बड़े बड़े टैंकर नज़र आ रहे हैं ये सप्लाई का पानी भी होगा, क्योंकि ये काफ़ी वीरान सेक्टर है, कोई इसका सुनने वाला नहीं है। जो भी CDA का चेयरमैन आता है सबसे पहले I-15 को पाँव के नीचे रख लेता है, उसका कोई नहीं सुनता। जैसा कि आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि यहाँ पर एक H16 में जिनाब मेडिकल कॉलेज भी बना रहे थे, दानिश यूनिवर्सिटी भी बना रहे थे। वो भी रिसेंटली जिनाब मेडिकल कॉलेज को यहाँ से शिफ्ट करके उधर बना रहे हैं, ये H11-2 में वहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उनका कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। लेकिन प्रीमियम सेक्टर इसलिए इसके लाया जाता है कि इसके बैक साइड पे आप मोटरवे को टच करते हैं, मोटरवे के भी एक्सेस है, और साथ में जैसी मोटरवे गुजर रही है तो मोटरवे के साथ जो है ना आपका रिंग रोड का भी एक्सेस है, मतलब रिंग रोड को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी लिहाज से ये I-15 जो है ना वो बड़ा एक प्राइम सेक्टर कहलाया जाता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
तो सो अगर आप भी जो है ना I-15 में अपना प्लॉट ले रहे हैं या अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इंशाल्लाह अच्छे रेट के ऊपर अपने प्लॉट सेल करवाएंगे। मज़ीद थोड़ा सा आगे जाके ना आप लोगों को दिखा देते हैं, ये आपको मटेरियल आता हुआ नज़र आएगा कि लोग जो है ना कितनी एक तेज़ी से कितनी एक स्पीड से जो है ना ये लोग जो है ना यहाँ पे घर बना रहे हैं। उसका मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है कि यहाँ पर जो है ना लोगों का रुझान थोड़ा सा इसलिए है, अभी इस टाइम जो प्लॉट हैं यहाँ पर बहुत सस्ते हैं। आपको जो है ना I-15 4 में 80 लाख 85 लाख तक जो है ना अच्छा खासा प्लॉट मिल जाता है, और 3 में भी जो है ना आपको 60-70 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। इस तरह 2 में भी जो है ना 65-60 तक प्लॉट यहाँ पर बहुत सस्ते हैं इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप दस्ती पेमेंट लेके इसके ऊपर भी जो है ना आप कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये सो एक छोटी सी विजिट थी I-15 4 के हवाले से, I-15 के हवाले से। तो आप लोग अगर अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं या आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपनी प्लॉट के असेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेन जो डबल रोड है I-15 का, उसके ऊपर मौजूद हूँ। मेरे राइट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये इनका कोई टेम्परेरी ऑफिस है जो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रोड शोड बनता है या कोई चीज़ें बनती हैं तो इनका ये टेम्परेरी ऑफिस है। और सामने भाई का भी जो है ना आप घर देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत की है उसने, और उसके साथ भी आपको घर देखने को मिल रहा है कि साथ भी जो है ना एक घर बना हुआ है। अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ ना आपको, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये कैद आज़म हॉस्पिटल, ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है साथ में कैद आज़म हॉस्पिटल में, साथ में जो आपका गोल्डा मोड़ है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से विद इन 2 से 3 मिनट में आप कैद आज़म हॉस्पिटल में भी पहुँच सकते हैं, और यहाँ से 2 से 3 मिनट में आप गोल्डा मोड़ पहुँच सकते हैं। इस्लामाबाद चौक G13 आप इजीली पहुँच सकते हैं। अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ सिटी ट्रेवल करना है, लाइक मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने लाहौर की तरफ ट्रेवल करना है या फिर आपने पेशावर वाली साइड का ट्रेवल करना है तो यहाँ से आप विद इन 10 से 15 मिनट में आप रिंग रोड पहुँच सकते हैं। रिंग रोड आपका डायरेक्ट एक्सेस दे देता है M1 के ऊपर जो कि आपका पेशावर और इस्लामाबाद मोटरवे है, और साथ में आपको डायरेक्ट एक्सेस दे देता है M2 के ऊपर भी जो कि आपका इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बनी हुई है। तो सो ये एक बड़ा प्रीमियम लोकेशन इस वजह से कहलाया जाता है कि ये CDA सेक्टर का यहाँ पर आबादी के बीच में, एक तो आबादी यहाँ पर I-14 में मूव हो चुकी है, यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर है, और I-15 में भी जो है ना आप लोग देख लिया वीडियो में कि यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी घर बनाना शुरू हो चुके हैं, घर लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा इजी सीन है। लेकिन CDA का थोड़ा सा आपको पता है कि CDA के काम जो है ना, बल्कि पूरे गवर्नमेंट के काम जो है ना वो डिले होते हैं। तो आप लोगों ने खुद अपना हाथ पाँव मारना होता है, थोड़ा सा आपने खुद एफर्ट करनी होती है। और ये मेन रोड के ऊपर आप लोगों को बिजली के भी तारें नज़र आ रही हैं कि ये लोगों ने खुद एफर्ट की है, जिसमें बज़ाते खुद मैं भी शामिल था और बाकी लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस सेक्टर के लिए बड़ी मेहनत की है। हर मीटिंग में गई हैं, मोहम्मद अली रंधावा के साथ मीटिंग में गए हैं, और भी जो इनके बड़े सेक्टर के जो ओनर है, जो इस सोसाइटी में काम करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है। उनकी बड़ी है जिसका नाम मैं लूँगा, तोफेल साहब हो गए हैं, आमिर साहब हो गए हैं, और भी जो इसका नाम मैं नहीं ले सका तो उनको लिए माजरत करते हैं जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो काफ़ी कमेटी के मेम्बरान हैं जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, उन सब का दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में जमील साहब जो कि हमारे बड़े एक्टिव मेंबर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कर लेते हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी जहाँ पे ये चीज़ें बन रही होगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।